साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति एवं जन सरोकार से जुड़ी अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया अंत तक पूरा वीडियो देखें तथा अपने बहुमूल्य सुझाव और टिप्पणी अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद अवधेश जी प्रोग्राम में शामिल करने का, और मंच से आप सभी गुणीजनों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्योंकि ये सावन का महीना है और मैं समझती हूँ कि रोमांस का सबसे बढ़िया महीना माना जाता है, तो कुछ माहिया मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस बार। तो जी, और सबसे पहले मैं कुछ महिया पढ़ूंगी, फिर कविताएं बाद में पढ़ूंगी। इसी बीच फिर आप मनोज जी को सुनिएगा, फिर मैं वापस आऊंगी। थोड़ा मिक्स करके करें, नहीं तो थोड़ा मुझे लगता है ना कि थोड़ा चेंज ज्यादा जरूरी है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद जी। सुनिए। सूरत पर मत जाना, सूरत पर मत जाना, सीरत भी देखो होना तब दीवाना। सूरत पर मत जाना, सूरत पर मत जाना, सीरत भी देखो होना तब दीवाना। कजरारे दो नैना, कजरारे दो नैना, कह देंगे सब कुछ जो है इनको कहना। बहुत सुंदर। ये सब कुछ जो है इनको कहना। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और सावन से जुड़ा एक महिया देखिएगा। हाँ। सावन सावन तो बहाना है, सावन तो बहाना है, मिलना सखियों से बाबुल घर जाना है। बहुत सुंदर। शुक्रिया। झूला अमराई में, झूला अमराई में, झूलेंगे हम तुम मिलकर तन्हाई में, झूलेंगे हम तुम मिलकर तन्हाई में। बहुत सुंदर जी, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, शुक्रिया। काटे काटे कैसे रतिया, काटे कैसे रतिया, चमके जब बिजुरी धड़के मोरी छतिया। बहुत सुंदर। जी, शुक्रिया। काटे कैसे रतिया, काटे कैसे रतिया, चमके जब बिजुरी धड़के मोरी छतिया। वैसे बारिश तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है,
लेकिन इंतजार तो जरूर है कि दिल्ली में बारिश हो, एनसीआर में बारिश हो। तो एक महिया और है, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। आओ आओ बैठो बोलो, आओ बैठो बोलो, प्रेम कथानक के कुछ पृष्ठ नए खोलो। आओ बैठो बोलो, आओ बैठो बोलो, प्रेम कथानक के कुछ पृष्ठ नए खोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी कि मनोज जी कुछ गीत या गजल गाएं, उसके बाद फिर मैं जुड़ती हूँ। तक मैं सबसे पहले अपने परम मित्र आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी को समर्पित कर रहा हूँ। स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है। वो मिले भी, वो मिले पर मिले भी नहीं, वो मिले पर मिले भी नहीं, वो मिले पर मिले भी नहीं, गुल खिले पर खिले भी नहीं, गुल खिले पर खिले भी नहीं, और देख लेते थे पहले उन्हें, देख लेते थे पहले उन्हें, अब तो ये सिलसिले भी नहीं। क्योंकि पहले इतनी मुलाकातें दिवाकर जी से होती थी, तो अब तो ये सिलसिले ही खत्म हो गए। और वास्तव में वो जिस मयार के एक जो है सहयोगी और मार्गदर्शक हैं दिवाकर जी, मतलब बहुत लोगों का उन्होंने अपनी ओर से बढ़ बढ़ के, आप देखिए कि कुछ लोग तो बहुत नानुकुर करते हैं, लेकिन वो ऐसे साहित्यकार और ऐसे मार्गदर्शक रहे हैं साहित्य में कि उन्होंने न जाने कितने विद्वान तैयार कर दिए। उन्होंने जो है आगे बढ़कर अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें करके, अपनी तरफ से पहल करके, पहला कदम अपनी तरफ से बढ़ा के लोगों को प्रोत्साहित किया। और ऐसा नहीं है कि जो डिजर्व करते थे जो लोग, उन लोगों को आगे बढ़ाया। तो ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वो हमारे बीच में है और हमारे मित्र हैं, तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। 4 पंक्तियां और दिवाकर जी को दे रहा हूं कि दर्द का सिलसिला भी नहीं, दर्द का सिलसिला भी नहीं, कोई शिकवा गिला भी नहीं, कोई शिकवा गिला भी नहीं, और कोशिशें भी न की देर तक, कोशिशें भी न की देर तक, और आप जैसा मिला भी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, आप जैसा मिला भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दोहों की बात हो रही थी, तो सावन का ये महीना चल रहा है। सावन के, क्योंकि अब पहले जैसे सावन नहीं रहे, सावन मुझे लगता है कि अब कविताओं में, दोहों में, गीतों में ही सावन बचा है। फिर भी हम लोग क्योंकि साहित्यकार हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जहां भी मौका मिलता सावन मना ही लेते हैं। जैसा आज सावन की रिमझिम का ये कार्यक्रम आदरणीय अवधेश जी, बंधु जी ने रखा, तो कुछ दोहे मैं सावन पर आपको दे रहा हूँ कि सावन की पागल हवा, सावन की पागल हवा,
तन मन भरत उमंग, सावन की पागल हवा, तन मन भरत उमंग, और ले बाहों का झूलना, ले बाहों का झूलना, तुझे झुलाऊं संग, तुझे झुलाऊं संग। और क्या क्या यादें दे गई, क्या क्या यादें दे गई ये सावन की शाम। बहुत सुंदर। और इस बरखा में भीग कर, इस बरखा में भीग कर मुफ्त हुए बदनाम, मुफ्त हुए बदनाम। और नायिका की ओर से दो दोहे कि कुछ तो सावन बावरा, क्योंकि सावन जब आता है बरसात का महीना भी होता है, कि कुछ तो सावन बावरा, कुछ तेरी सौगात, कुछ तो सावन बावरा, कुछ तेरी सौगात, और बदन चढ़ा है इस तरह, बदन चढ़ा है इस तरह, ज्यों नदिया बरसात, ज्यों नदिया बरसात। और क्या सावन के झूलने, क्या सावन के झूलने, मेहंदी कुमकुम हार, क्या सावन के झूलने, मेहंदी कुमकुम हार। बेदर्दी तेरे बिना, बेदर्दी तेरे बिना, सुना हर सिंगार, सुना हर सिंगार, सुना। और एक दोहा आज की परिस्थितियों पर केंद्रित, जो महानगर में सावन कैसा होता है, एक दोहा और आपको दे रहा हूँ। उसके बाद क्रम को आगे बढ़ाते हुए रूबी जी को मैं माइक दूंगा, और जब मेरा अवसर आएगा तो मैं फिर से आपको गजल दोहे जो भी जैसा भी आदेश होगा मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कि सावन सावन कब आया गया, सावन कब आया गया, हुआ नहीं एहसास। बहुत सुंदर। सावन कब आया गया, हुआ नहीं एहसास। और बिन आंगन के फ्लैट में, बिन आंगन के फ्लैट में, बस एसी की आस, बस एसी की आस, हुआ नहीं एहसास। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सावन बिल्कुल इस वक्त तो ये स्थिति बन रही है मनोज जी कि हमें अपने गमलों की मिट्टी को तर रखने के लिए पानी डालना पड़ रहा है, ये स्थिति बन रही है। मनोज जी एक गीत तो सुना दीजिए आप, आपकी तो माधुर्य बोली में बहुत ही मन को मोहता है। जरूर 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 सुनाऊंगा। इस बीच में चूंकि मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन कार्यक्रम में लंबा वो जो है ना, अगर कोई दर्शक और श्रोता जुड़ते हैं तो उनको रस परिवर्तन होता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समर्थन दे रहा हूं आपकी बात को। अभी क्रम खत्म नहीं हुआ है। आपकी तो प्रस्तुति से ही रस परिवर्तन हो गया। बहुत मनोरम प्रस्तुतियां आपकी। धन्यवाद धन्यवाद आनंद, धन्यवाद। तो रूबी जी को आप अभी सुनिए और उसके बाद मैं जैसा आदेश कर रहे हैं गीत और गजल जो भी है मैं सुनाता हूँ। दोनों मिलके गाइएगा, मैंने कहा दोनों मिलके गाइएगा। यदि इस प्रकार का संवेद स्वर में कोई गीत हो तो उसको गाइए मिलके, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपकी उनका जो प्रस्तुति है दोनों की अच्छी है, मन को मोहती है।
ये आज आपने एक नया सूत्र दिया है, तो अगली बार जरूर इस बात का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपका जो मार्गदर्शन है वो बड़ा काम आता है। क्योंकि जहाँ पति पत्नी दोनों प्रस्तुति करने वाले हों तो उसको अपनी वाणी के द्वारा भी प्रस्तुति होनी चाहिए। सृजन से तो होता ही होता है, वो अलग अलग है, लेकिन अगर एक साथ होता है, आपको ध्यान होगा वो हापुड़ के राकेश अग्रवाल जी और उनकी पत्नी वो दोनों मिलके प्रस्तुति करते हैं। जी जी। और ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ पति पत्नी मिलके सृजन कर रहे हैं। जी 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 जी। तो स्वागत है रूबी जी आपका। जी, दो छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगी। कविता का शीर्षक है तुम्हारी हंसी। चौंक जाती है हर आहट पर मेरी अनकही खामोशी। चौंक जाती है हर आहट पर मेरी अनकही खामोशी। तुम्हारी सौंधी सी हंसी बिखर जाती है पलाश के फूलों की तरह मेरे हृदय आंगन में देने को मुझे आमंत्रण। चौंक जाती है हर आहट पर मेरी अनकही खामोशी। तुम्हारी सौंधी सी हंसी बिखर जाती है पलाश के फूलों की तरह मेरे हृदय आंगन में देने को मुझे आमंत्रण। तुम्हारी भीगी सी हंसी से बिंद जाता है मेरा हर सन्नाटा और बह उठती हूँ मैं मदमाते झरने से, मदमाते झरने से। बहुत सुंदर। बहुत एक सुंदर। जी शुक्रिया। एक छोटी सी कविता है, एक चौथाई छोटा चम्मच। कविता का शीर्षक है एक चौथाई छोटा चम्मच। कुछ है जो छूट गया है पीछे, कुछ है जो छूट गया है पीछे, कुछ है जो बढ़ गया है आगे। कुछ है जो छूट गया है पीछे, कुछ है जो बढ़ गया है आगे, पर कुछ है जो अभी भी ठहरा हुआ है स्थिर सा बेस्वाद सी इस जिंदगी में। पर कुछ है जो अभी भी ठहरा हुआ है स्थिर सा बेस्वाद सी जिंदगी में। बाकी है अब भी उसके प्यार का जायका, बाकी है अब भी उसके प्यार का जायका। एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाले सा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। जी, अब मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगी कि कुछ गजल गाएं। हाँ, स्वागत है जी। एक गजल दे रहा हूँ। आजकल दिवाकर जी सजल के बहुत बड़े हस्ताक्षर हो गए हैं, बहुत अच्छा वो लिख रहे हैं आजकल। तो आप तो बिजनौर की धरती से प्रोडक्ट हैं, और उस समय वहाँ गजल चलती थी। गजल वहाँ की उर्वरा भूमि में समाई है, लेकिन उस समय की बात थी तब सजल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अब 2017 में डॉक्टर अनिल गहलोत जी ने सजल को किया, तो अपने घर में वापस आ जाओ अपनी भाषा में वापस आ जाओ। क्योंकि आप तो आपकी गजलों में वो उर्दूपन नहीं है, जिसके लिए मैं प्रायः कहता रहा था। आपकी गजलों में तो हिंदी भाषा का सौंदर्य है, सिर्फ उनको नाम देने वाली बात है कि मैं सजल लिख रहा हूँ। प्रस्तुत करिए अपनी गजल आप। शुक्रिया 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 डॉक्टर। तो गजल पढ़ रहा हूँ कि पांडव अगर न बैठते, पांडव अगर न बैठते शर्मिंदगी के साथ, पांडव अगर न बैठते शर्मिंदगी के साथ, किसकी मजाल करता बुरा द्रौपदी के साथ, बहुत किसकी मजाल
करता बुरा द्रौपदी के साथ। और शेर देखिए कि खोला है अस्पताल नया, आइए कभी। खोला है अस्पताल नया, वाह वाह क्या बात है। खोला है अस्पताल नया, आइए कभी। वो छूट दे रहे हैं कई सर्जरी के साथ। वो छूट दे रहे हैं कई सर्जरी। और शेर देखिए, मतलब मैं वही जो जीता हूँ वही लिखता हूँ कि गड्ढे सड़क पे खूब हैं, चलना संभाल के। गड्ढे सड़क पे खूब हैं, चलना संभाल के। लिखा हुआ था बोर्ड पे चेतावनी के साथ। किसकी मजाल करता बुरा द्रौपदी। और एक शेर आदरणीय दिवाकर जी हो चुके शिक्षक भी रहे हैं, बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं, कि जीवन के इम्तिहान में हम फेल ही रहे। जीवन के इम्तिहान में हम फेल ही रहे। कितने सवाल हल किए कंपल्सरी के साथ। कितने सवाल हल किए कंपल्सरी के साथ। और सपने सभी के पूरे नहीं हो सके यहाँ। जीते सभी हैं जिंदगी कुछ कुछ कमी के साथ। जीते सभी हैं जिंदगी। और एक व्यवहार का शेर कि तेरी अना से ज्यादा बड़ा है मेरा गुरूर। क्या बात है। तेरी अना से ज्यादा बड़ा है मेरा गुरूर। संबंध खत्म हो गए अक्सर इसी के साथ। संबंध खत्म। और अंतिम शेर आपको समर्पित कर रहा हूं कि जल का बहाव रोक दिया तुमने बांध से। जल का बहाव रोक दिया तुमने बांध से। ये छेड़छाड़ ठीक नहीं है नदी के साथ। ये छेड़छाड़ ठीक नहीं है नदी के साथ। पांडव अगर न बैठते शर्मिंदगी के साथ। किसकी मजाल करता बुरा द्रौपदी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा काव्य पाठ मनोज जी। स्वागत है नमिता जी, आप आए। राकेश जी का भी स्वागत है। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। आओ तुम्हें बुलाता है बारिश का पानी,
कल की याद दिलाता है बारिश का पानी, तेरे ना रहने का दुख है इस दिल में, आंखें नम कर जाता है बारिश का पानी। और तुम आए तो साथ लाए खुशबू के डेरे, तुम आए तो साथ लाए खुशबू के डेरे, चंपा सा महकाता है बारिश का पानी। और रिमझिम बरखा और फुहारें शीत भरी, रिमझिम बरखा और फुहारें शीत भरी, दिल में आग लगाता है बारिश का पानी। क्या कहने हैं, बारिश के पानी खूब है। रिमझिम बरखा और फुहारें शीत भरी, दिल में आग लगाता है बारिश का पानी। आओ छिपा छिपी खेलें इस रिमझिम में, आओ छिपा छिपी खेलें इस रिमझिम में, अब बच्चों सा बहलाता है बारिश का पानी। आओ तुम्हें बुलाता है बारिश का पानी, कल की याद दिलाता है बारिश का पानी। मित्रों, अब समय है विदा लेने का। आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल को सिलेक्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।